नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रियल न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की जो न सिर्फ भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि दलित समुदाय की बहादुरी और संघर्ष की प्रतीक बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीमा कोरेगांव की लड़ाई की, जो 1 जनवरी 1818 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच हुई थी, और इसमें महार सैनिकों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज यह दलित गौरव का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस घटना की खोज और इसे एक आंदोलन का रूप देने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा। आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चाय का कप लीजिए और आराम से देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं उस दौर का बैकग्राउंड। 1817-1818 का समय भारत के लिए उथल-पुथल भरा था। मराठा साम्राज्य, जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में शक्तिशाली था, अब पेशवाओं के हाथ में था। पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना विस्तार कर रही थी। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था, जिसमें ब्रिटिश सेना मराठा संघ को हराने की कोशिश में थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना में मुख्य रूप से ब्राह्मण और ऊपरी जातियों के लोग थे, जबकि महार समुदाय, जो आज दलितों के रूप में जाना जाता है, को समाज में हाशिए पर रखा जाता था। उन्हें अछूत माना जाता था और पेशवा शासन में उनके साथ भेदभाव होता था। महारों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित रखा जाता था, लेकिन ब्रिटिश सेना में महार सैनिकों को शामिल किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सेना को मजबूत सैनिकों की जरूरत थी। बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में महार रेजिमेंट थी, जो बहादुर और वफादार सैनिकों के लिए जानी जाती थी। अब आते हैं उस निर्णायक दिन पर। 1 जनवरी 1818 जगह थी भीमा कोरेगांव, जो पुणे से उत्तर पश्चिम में भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। महार रेजिमेंट की एक छोटी टुकड़ी वहां फंस गई। इनमें से ज्यादातर महार समुदाय के थे, लगभग 500 महार सैनिक, कुछ अरब और कुछ यूरोपीय उनके कमांडर थे, कैप्टन फ्रांसिस टॉनटन। दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना थी, करीब 28,000 सैनिक, जिसमें घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थी। पेशवा की सेना पुणे पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश में थी। लड़ाई सुबह से शुरू हुई और पूरे दिन चली। महार रेजिमेंट के सैनिकों ने गांव की दीवारों के पीछे से मोर्चा संभाला और भीमा नदी से पानी लेकर अपनी स्थिति मजबूत की। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक तरफ विशाल सेना, तोपें, घोड़े और दूसरी तरफ मुट्ठी भर बहादुर सैनिक। महार सैनिकों ने अपनी बंदूकों से दुश्मन पर गोलीबारी की और पेशवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि महार रेजिमेंट के पक्ष से 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि पेशवा की सेना को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों सैनिक मारे गए। शाम तक पेशवा की सेना भाग खड़ी हुई और महार सेना ने विजय प्राप्त की। यह जीत कोई सामान्य जीत नहीं थी, यह दलितों की बहादुरी का प्रमाण थी, क्योंकि महार सैनिकों ने ऊपरी जातियों की सेना को हराया। ब्रिटिश ने इस जीत की याद में कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया, जिस पर मारे गए सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। उन नामों में ज्यादातर महार सैनिकों के नाम हैं, जैसे सिद्धनाथ महार, जो एक प्रमुख योद्धा थे। यह स्तंभ आज भी खड़ा है और हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। अब सवाल यह है कि इस घटना की खोज में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा। दोस्तों, खोज से मतलब है इसे दलित इतिहास में प्रमुख स्थान देना और इसे एक प्रतीक बनाना। अंबेडकर, जो खुद महार समुदाय से थे, ने इस घटना को भुलाए जाने से बचाया और इसे दलितों के आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया। बाबा साहेब का जन्म 1891 में हुआ था और वे भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। लेकिन 1920 के दशक में
जब वे दलित आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, तब उन्होंने इतिहास की किताबों में छिपी इस घटना को उजागर किया। 1 जनवरी 1927 को लड़ाई की 109वीं वर्षगांठ पर अम्बेडकर ने खुद कोरेगांव के विजय स्तंभ का दौरा किया। यह दौरा ऐतिहासिक था क्योंकि इससे पहले यह घटना मुख्य रूप से ब्रिटिश इतिहास में दर्ज थी, लेकिन अम्बेडकर ने इसे जाति उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बनाया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई दलितों की बहादुरी दर्शाती है। जहां अछूत माने जाने वाले महारों ने ब्राह्मण पेशवा की सेना को हराया, अम्बेडकर ने अपने लेखों और भाषणों में इस घटना का जिक्र किया। जैसे उनकी किताब द अनटचेबल्स में उन्होंने ब्रिटिश राज को पैक्स ब्रिटानिका कहा, जो दलितों के लिए कुछ हद तक न्यायपूर्ण था। उन्होंने दलितों को प्रेरित किया कि वे अपने इतिहास से सीखें और संघर्ष करें। अम्बेडकर के प्रयासों से ही हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में विजय दिवस मनाया जाने लगा। 1927 से शुरू होकर यह एक बड़ा उत्सव बन गया, जहां लाखों दलित इकट्ठा होते हैं। अम्बेडकर ने इसे शौर्य दिवस का नाम दिया और इसे दलितों के एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज के मंत्र से जोड़ा। उन्होंने लोगों को बताया कि यह लड़ाई साबित करती है कि दलित भी योद्धा हैं और उन्हें अपना अधिकार मांगना चाहिए। कुछ स्रोतों में यह भी कहा जाता है कि अम्बेडकर से पहले यह परंपरा कमजोर थी, लेकिन उनके दौरे ने इसे पुनर्जीवित किया। हालांकि बाद में 1970 के दशक में हाजी मस्तान जैसे लोग भी इसमें शामिल हुए, लेकिन मूल योगदान अम्बेडकर का ही है। अम्बेडकर ने इस घटना को दलित आंदोलन का हिस्सा बनाया, जो आज भी जारी है। 2018 में भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जो इस घटना की संवेदनशीलता दिखाती है, लेकिन अम्बेडकर की विरासत इसे जीवित रखती है। दोस्तों, आज भीमा कोरेगांव का महत्व कम नहीं हुआ है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, अम्बेडकर की जय जयकार लगाते हैं और अपने पूर्वजों की बहादुरी को याद करते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष में है। अम्बेडकर ने इसे खोजा नहीं, बल्कि इसे दलित चेतना का हिस्सा बनाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से अपना सिर ऊंचा रख सके। अगर हम अम्बेडकर के योगदान को देखें, तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस घटना को एक राजनीतिक और सामाजिक हथियार बनाया। उनके बिना शायद यह लड़ाई भुला दी जाती। आज जब हम संविधान दिवस मनाते हैं, तो याद रखें कि अम्बेडकर की सोच में ऐसी घटनाएं शामिल थीं जो समानता की लड़ाई लड़ती हैं। तो दोस्तों, यह थी भीम कोरेगांव की कहानी और अम्बेडकर का योगदान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी कोरेगांव विजय स्तंभ देखा है? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां मिलती रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।